नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड एवलॉन्च में 4 मजदूरों की तलाश जारी। 54 मजदूरों में से 50 निकाले गए। 4 की मौत एक हादसे से पहले ही चला गया था घर। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल से। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। बद्रीनाथ के 4 और केदारनाथ धाम के 2 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड में उठने लगी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप मांग। टिहरी विधायक ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में हो बढ़ोतरी। विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं पत्र। ऋषिकेश में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभ आरंभ। 800 लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। चमोली में एवलॉन्च में 5 मजदूरों की तलाश जारी। लापताओं के बचाव के लिए गंगा आरती की समर्पित। परिवार को दुख से निपटने की शक्ति की प्रार्थना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली में 28 फरवरी को आए एवलॉन्च में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। अब तक 54 लोगों में से 50 लोगों को निकाला जा चुका है। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। पहले लापता मजदूरों की संख्या 55 बताई गई थी, लेकिन शुक्रवार को पता चला कि हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला सुनील कुमार बिना बताए कैंप से अपने गांव चला गया था। परिवार ने इसकी जानकारी दी। रविवार को मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह जल्द शुरू कर दिया गया। सेना ड्रोन और रडार सिस्टम से फंसे मजदूरों को बर्फ में ढूंढने में लगी हुई है। ऑपरेशन में 6 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। आर्मी और वायुसेना के अलावा आईटीबीपी, वीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान भी घटनास्थल पर बर्फ की मैनुअल खुदाई कर लापता 4 मजदूरों की तलाश में लगे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। चमोली के माणा में हुए हादसे को लेकर सीएम पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अभी तक 50 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस वर्ष 30 अप्रैल से होगी, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुले रहे हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही 4 धाम यात्रा से संबंधित विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। वहीं परिवहन विभाग के आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि इस वर्ष की 4 धाम यात्रा में ऑनलाइन व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया गया है। ये 4 धाम यात्रा 2025 के लिए जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने भी 5 फरवरी को बैठक ली थी, साथ में सचिव परिवहन द्वारा भी इसके संबंध में बैठक ली गई और जिसके तैयारी के हेतु निर्देशित किया गया। इन्हीं निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। जहाँ तक ऑनलाइन सेवाओं की व्यवस्था है, जैसे कि ग्रीन कार्ड की सेवा या हिल एंडोर्समेंट की सेवा या ट्रिप कार्ड की सेवा, तो एनआईसी की मदद से ऑनलाइन व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त कर ली गई है और हम लोग 4 धाम यात्रा शुरू होने से 1 महीने पूर्व से ही ग्रीन कार्ड इशू करने शुरू कर देंगे। इसके अलावा जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, तो बसों की जो बस व्यवस्था होनी है आने वाले रोटेशन के लिए, उसके लिए यूनियन से बैठक हो गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में बसेज हैं, जिसके माध्यम से हम सस्ती दरों पर यात्रियों को बसेस प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा हमने टूर ऑपरेटर्स को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी यात्रियों को वो बाहर से लेकर आने के लिए बुकिंग ले रहे हैं,
उनके माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया जाए कि जो भी यात्री आए वो पूर्व में ही पंजीकरण कराकर जो हमारी टूरिज्म की साइट है उस पर पंजीकरण के पश्चात आए। हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर पार्टी के रीति नीति को आगे बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने के लिए कहा। सांसद रावत ने कहा कि जिस प्रकार विगत वर्षों में पार्टी कार्यकर्ता एवं जनसहयोग से रिस्पना और कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए गए और लाखों पेड़ रोपित किए गए, ठीक उसी प्रकार ऋषिकेश स्थित विलुप्त हो रही रंभा नदी को भी पुनर्जीवित करने का हमें मिलकर संकल्प लेना है। उन्होंने इस पर तेजी से कार्य किए जाने को भी कहा। एक विचार मैंने कार्यकर्ताओं के मन को दिया है कि ऋषिकेश में एक ऐतिहासिक नदी है गंगा जी के अलावा, वो है रंभा नदी, जिसका उद्गम भी ऋषिकेश में ही है और गंगा जी में वो समाहित हो जाती है ऋषिकेश में ही वीरभद्र मंदिर के पास। तो रिस्पना नदी के बाद जो रंभा नदी है इसकी सफाई का अभियान लिया जाए, जल के प्रति चेतना, और जल हमारा है, ये जल हमारा कल है, तो कल के लिए आने वाले भविष्य के लिए हम जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और इसलिए उसकी स्वच्छता का अभियान एक लिया जाए ताकि लोग अपने आसपास जो भी ऐसे हमारे जल स्रोत हैं उनकी निर्मलता, उनकी स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए आगे आए। उत्तराखंड में परिसीमन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप करने को लेकर अब धीरे धीरे मांग उठने लगी है। इसके चलते हिमालय गंगा बचाओ अभियान एवं वन अधिकार आंदोलन के प्रोणाता टेहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने आने वाले समय में भौगोलिक आधार पर परिसीमन को लेकर के मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों, लोकसभा सीटों का भौगोलिक आधार पर परिसीमन होना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 101 विधानसभा सीटें, 11 लोकसभा सीटें और 5 राज्यसभा सीटें होनी चाहिए और यह सभी सीटें पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र इस संबंध में सौंपा था। हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सम्मानिता ऋतु खंडोड़ी भूषण जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने उनसे विधानसभा सत्र से पहले, बल्कि ये जब दीपावली का वक्त था, तो मैं उनको शुभकामनाएं देने गया था कि परिसीमन अब संभवतः होने वाला है। 2004 में जब परिसीमन हुआ था तो हमने आह्वान के माध्यम से पूरे प्रदेश में भी, यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक भी गए और यहाँ विसंगतियाँ, जो टिहरी जो जिला है उसमें तो बहुत विसंगतियाँ हैं। आप देखिए किस तरह से प्रतापनगर विधानसभा बनी है, कितनी बड़ी उनके साथ जो है जाति हुई है। तो उन्होंने जो कहा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जो है परिसीमन होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उनसे मैंने लंबी चर्चा की थी इस पर और उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल वो इसके पक्ष में है। हिमालय क्रांति पार्टी ने शनिवार को लोहाघाट नगर में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा के नेतृत्व में जगह जगह नुक्कड़ सभा आयोजित की। नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर कालू सिंह मेहरा चौक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय विष्ट और अन्य पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया। मूल निवासियों के विरोध में फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं तथा बाहर वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव में राष्ट्रीय दलों के द्वारा शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपनाई जा रही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया गया, यहाँ के आंदोलनकारियों ने एक
उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ के लिए नीतियां बन सके, पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ के अंतिम छोर तक विकास पहुंच सके, उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब आप ये लगा लीजिए कि 2000 में इतनी कुर्बानियां देने के बाद 1994 के दौरान जब निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तब भी ये सवाल थे और आज 25 साल हो गए, आज भी यही सवाल है। अब आप ये लगा लीजिए कि लगातार जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके, लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेकर अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, अब पहाड़ को हमें लगता है कि पहाड़ को अब हमें ही बचाना होगा, हमें ही इसको संवारना होगा और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम से। काशीपुर आगामी 30 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कुमाऊं के सुप्रसिद्ध मेले में शुमार चेती मेले के आगाज से ठीक सवा माह पूर्व काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से ध्वज यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। मोहल्ला पक्का कोट स्थित मां बाल सुंदरी देवी के नगर मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होती हुई मां के चेती मंदिर पर पहुंची और परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान के बाद वापस नगर मंदिर आकर के समाप्त हुई। इस दौरान मां के प्रतीक रूप में नारियल को लेकर सहायक मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडा विकास अग्निहोत्री पालकी में विराजमान थे। देखिए, इस बार 30 मार्च से जो है मेला प्रारंभ है और माता जी का डोला 4 तारीख की अर्धरात्रि में नगर मंदिर से चैती मेला जाएगा और चतुर्दशी तिथि तक यानी 11 तारीख तक वहाँ रहेगा। उसके उपरांत यहाँ नगर मंदिर में माता जी विद्यमान हो जाएंगे। ऋषिकेश मुनकी रेती गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ऋषिकेश के गंगा रिसोर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चित्तानंद सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। 1 मार्च से 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव में देश विदेश के योगाचार्य और साधक योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में योग विद्यालयों ने भी प्रतिभाग किया है। योग महोत्सव को लेकर सभी में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस बार योग महोत्सव के लिए करीब 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हजारों लोग योग सीखने के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तपोवन में आप जाके देखिए, तपोवन आज होटल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है और उसमें ज़्यादातर लोग योग साधना के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से योग सीखने के बाद वो योग के राजदूत बनकर देश दुनिया में भारतीयता और भारत के राष्ट्रवाद का जो प्रतीक योग है उसका प्रचार करने का काम करते हैं। परमार्थ निकेतन ने शनिवार को चमोली हिमस्खलन के पीड़ितों को गंगा आरती समर्पित की। मृतकों के लिए और लापता लोगों के सुरक्षित बचाव के लिए प्रार्थना की गई। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चित्तानंद सरस्वती ने कहा, हमने आज हिमस्खलन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की कि भगवान उनके परिवारों को इस दुख से निपटने की शक्ति दे और हमने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हमने यह भी प्रार्थना की जो 5 लोग अभी भी लापता हैं उन्हें जल्द ही बचा लिया जाए। हम एक परिवार हैं और हम इस घटना के पीड़ितों के साथ हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में हिमस्खलन प्रभावित VRO शिविर से 50 श्रमिकों को वर्फ से बाहर निकाला गया। हम सब ने आज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सबके लिए जो चले गए उनके लिए प्रार्थना की कि प्रभु अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, उनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जो घायल हैं जो वो सब स्वस्थ होकर घरों को लौटें और जो 5 अभी नहीं मिल पाए वे भी जल्दी मिलें और साथ ही साथ ये भी उनको एक
आश्वासन है हम सबका कि हम सब एक परिवार है, भारत एक परिवार है, हम सब आपके साथ हैं। वहीं लखनऊ में होली के बाद योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे। मार्च के महीने में संगठन से सरकार तक फेरबदल। होली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। यूपी के कई जिलों को मिलेंगे नए जिलाध्यक्ष। वहीं यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। मिशन 2027 को ध्यान में रखकर के सरकार से संगठन तक बदलाव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सरकार में हो सकते हैं शामिल। पश्चिमी यूपी की सरकार में बढ़ेगी भागीदारी। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने पर बीजेपी का जोर। जाट और गुर्जर चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। तो होली के बाद योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे। यहां पर फेरबदल की संभावना होली के बाद योगी कैबिनेट में जताई जा रही है। यूपी के कई जिलों को नए जिलाध्यक्ष मिलने की संभावना है और साथ ही यूपी बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। मिशन 2027 को ध्यान में रखकर के सरकार से संगठन तक बदलाव किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सरकार में शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी की सरकार में भागीदारी भी बढ़ेगी। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने पर बीजेपी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा एक बार फिर से सुनिश्चित हो गया है और उसको लेकर के भाजपा संगठन को अवगत भी करवा दिया गया है। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा। इस दौरान वो हरसिल में एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जौली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हरसिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रुड़की के सेंड्रम होटल में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि किसान के लिए गन्ने की ऐसी फसल है जिस पर वह परिवार की आर्थिक स्थिति व ग्रामीण व्यवस्था पर निर्भर रहता है। गन्ने का मूल्य राजनीति के कारण घोषित नहीं किया गया, वरना 1 सप्ताह के अंदर गन्ने का रेट घोषित हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गन्ने का खरीद मूल्य अभी तक भी घोषित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। प्राइस सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित नहीं कर रहे। लोहाघाट क्षेत्र के पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाने की मांग की है। शनिवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी के नेतृत्व में रायनगर, चौड़ी और कली गांव की महिला दुग्ध उत्पादक एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंची और एसडीएम नीतीश से दूध के दाम 45 लीटर करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। सचिन जोशी व पशुपालकों ने कहा, आजकल पशु आहार व घास के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, जिस कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहा, दूध व्यापारी उनसे 40 रुपए लीटर दूध खरीदते हैं और
45 रुपए लीटर बेचते हैं। कहा व्यापारी अब उनसे 45 से 50 लीटर दूध खरीदें। पशुपालकों ने कहा उन्हें पूरी आशा है कि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान करेगा। समस्त लोहा घाट के पशुपालक आए हैं। उनका कहना है कि हम जो दूध मार्केट में देते हैं उसका रेट हमें सही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम व्यापार मंडल और इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और जो भी इनकी हेल्प होगी, जिस तरह से भी इनको हमारे पशुपालकों को मदद होगी, उसमें पूरा प्रयास करें। कुछ तो महंगाई हो गई है, घास महंगा है और ये खली महंगी है, गिट्टी महंगी है, चौकड़ भी महंगा, सब कुछ महंगाई में है। खेतों में ये हरा चारा बोया है तो सारा जानवर खा जा रहा है, सब खा जा रहे हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जैसी महंगाई हो रही है, दाने में, चारे में, हम सूखा चारा ले रहे हैं, ये सैलेस ले रहे हैं, उसमें भी पूरा महंगाई मिल रही है और हमारे दूध में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और खेतों में हरा चारा लगाया है तो उसमें भी बिल्कुल भी जरा सा काटने जैसा नहीं हो रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।